Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सादत अली खान बहुत अहम बात आप भाइयों से करना चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया था, कोई ऐसा घराना नहीं था जिसके बुजुर्गों का, औरतों का, बच्चों का खून मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल ना हो। बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि हुक्मरानों के साथ साथ हम खुद भी मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के अंदर लगे हुए हैं। कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते, जो मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी ही फौज के खिलाफ बात करते हैं, अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि ये मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि 22 करोड़ अफराद का ये मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का मुश्तरका ये मुल्क है। तो हम क्यों अपने मुल्क की बुनियादों को खोखला करें? हम क्यों जो है वो दुश्मनों का आलाकार बने? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ये होता है कि कोई नून लीग का है, नून लीग का जाला है, कोई पीटीआई का मतवाला होगा, कोई तहरीक इंसाफ का होगा, कोई जमात इस्लामी का होगा। आप ये देखें कि ये सब की सब जमातें पाकिस्तानी हैं, ये सब की सब जमातें पाकिस्तान की जमातें हैं। तो सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद हमारे लिए पाकिस्तान है। तो फिर क्यों हम इसी मुल्क पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करें और अपने इख्तलाफात को, पार्टी इख्तलाफात को इतना बढ़ावा दे दें कि अपने खानदानी रिश्ते भी छूट जाएं? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। क्यों अपने मुल्क पाकिस्तान की जड़ों को हम खोखला करें? अब आपको ये मैं बात बताते चलूं कि आलमी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका, इसराइल, इंडिया, इन लोगों का गठजोड़ हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ। आपने ये देखा है कि किस तरीके से अमेरिका ने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, किस तरीके से उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब वो मुसलमानों को आपस में लड़ाकर हमारी नाइतफाकियों से, लाचारियों से फायदा उठाकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी पाक फौज का साथ देना चाहिए कदम कदम पे, ना कि उसके खिलाफ बातें करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ पोस्टें करनी चाहिए। हमें इस रवैये पे सोचना होगा कि अब मुल्क पाकिस्तान ने अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ना है, अब मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की करना है और इंशाअल्लाह तरक्की की जो मंजिल है वो पाकिस्तान तय करेगा। और अब हमें एक एज ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी सोचना होगा, ना कि एक पार्टी के तौर पे सोचें, बल्कि एज ए पाकिस्तानी और एक मुसलमान के तौर पे सोचें। और इलामा इकबाल ने भी कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखार काशगर। हमें एक होना होगा। ये फिरका वारियत हमें छोड़ देनी होगी। कोई कहता है मैं शिया हूं, कोई कहता है सुन्नी हूं, कोई कहता है मैं कादियानी हूं। अरे अफसोस, जब तुम्हारा अल्लाह एक है, जब तुम्हारा कुरान एक है, जब तुम्हारा काबा एक है, जब तुम्हारा दीन एक है, जब तुम्हारा नबी एक है, तो आप लोग क्यों मुख्तलिफ हो? आप लोग एक क्यों नहीं हो? जहां फिरकों में बटे हुए हो। जब अमेरिका वाले या इसराइल वाले मारते हैं, वो पूछते हैं कि आप सुन्नी हो या शिया हो या कादियानी हो। वो हमें एज ए मुस्लिम करके मारते हैं कि मुसलमान है, इनको हमने खत्म करना है। ये कुरान पाक में भी आया कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हमें ये बातें समझनी चाहिए। अल्लाह के शुक्र से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल से, मादनी वसाइल से नवाजा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन हमें अपने फिरका वाराना इख्तलाफात और ये सियासी इख्तलाफात भुला देने चाहिए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। तो अब हमें मुसलमान बनना है। अल्लाह के नबी ने तो कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो सब हिस्सों में होता है। आज हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारे मुसलमानों को कभी लीबिया के अंदर
कभी अफगानिस्तान के अंदर, कभी इराक के अंदर, कभी बूसनिया के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर, कभी फलस्तीन के अंदर ये मार दिया जाता है, कभी बर्मा के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को शहीद किया गया, मारा गया है, और हम देख रहे होते हैं। हम अपने सियासी इख्तलाफातों में लगे होते हैं, हम नून लीग पीटीआई के लिए लगे होते हैं। मेरे भाइयों, हमें एज ए मुस्लिम सोचना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें मुसलमानों की वहदानियत के लिए काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह किस तरीके से एक अजीम कुव्वत बन के दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।